नमस्कार सभी लोगन को भैया। मौसम तब्दीली चल रही है तो आंखों में खुमारी भी रहती है और ज़्यादा न समझ में आ रहा कि नींद पूरी है या नींद लगी है। जिससे मौसम का दोष नहीं दिया तो नींद दोबारा हमें लगी 12 महीने पता नहीं उस जन्म में शायद हम सो नहीं पाते पाते, तो सही इस जन्म में सोने आए हैं। हाँ। नींद ही रहती लेकिन सो उतना पाते नहीं, तुम जानते हो। तुम तो हम जानते खैर मेरे साथियों, ये तो पति पत्नी की नवजात मतलब ये समझ लो कि क्या बोल सकते हैं, पति पत्नी का ये तो जन्मजात अधिकार है और पति पत्नी का एक रूप कैसा भी हो लेकिन पूरा रूप जो है यही रहता है कि लड़ाई झगड़ा चैचे में। तो जितनी अच्छी पत्नी होती है उतना बढ़िया लड़ती है और जितना बुरा पत्नी होती है वो बुरे तरीके से लड़ती है। अच्छा ये तरीके दो हैं। ऑप्शन आज बना ऑप्शन बनो ऑप्शन 2 यस। तो मेरे साथियों, आज हम आपको छोटी सी कहानी सुना रहे। कहानी समर्पण पर है और कहानी किस्से, परियों की कहानी, जिन्नों की, भूतों की कहानी। हमारी बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी, माँ मतलब बूढ़ी दादी को कहते थे, नानी को, और भी परिवार में रिश्तेदारी में रहती थी। वो किस्से कहानी जो कहते थे और जो उनका तरीका रहता था तो बहुत ही लाजवाब है। उतना टेस्ट तो हम ला नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो शौक़ रखते हैं, छोटी छोटी कहानी सुनना पसंद करते हैं, किस्से पसंद करते हैं, तो अब हम लोग कुछ दिनों के लिए किस्सों का और कहानियों का सेशन चला रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि आप लोग हमें कोऑपरेट करेंगे और आप लोग जो है मन लगा कर ये हमारा देखिए कहानी किस्से जरूर सुनिए। तो आज की कहानी समर्पण पर है। एक राजा अपने राज्य में, उसके राज्य में उत्सव चल रहा था तो वो भोजन कर रहा था। तो उनका जो सेवक वहाँ जब खाना परोसने गया तो उसकी बाल्टी से जो उसके बाल्टी से क्या जो सब्जी परोसने वाला जो दोना होता है उससे सब्जी निकाल रहा था तो वो सब्जी जो है छिटक के राजा साहब के ऊपर गिर जाती है। तो जैसे सब्जी गिरी, राजा साहब की भौं तन गई कि हम राजा हैं और मतलब आँखों ने और भौं ने शिकायत की। सेवक ने देखा तो सेवक ने देखा, थोड़ी देर रुका और सेवक ने सोचा तो सेवक ने जितनी उस दोने में सब्जी थी पूरी राजा साहब के ऊपर डाल दी कि कम डाली थी, ज़्यादा डाल दो। जब राजा साहब के ऊपर डाल दी तो राजा साहब फिर तो आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो उन्होंने कहा राजा साहब ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा दुस्साहस। तो सेवक ने कहा कि राजा साहब आप हमारे राजन हो और जब हमसे सब्जी आपके ऊपर पहली बार छिटकी थी तो मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी बचना मुश्किल है, अब मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो लोग, दुनिया देख रही है तो मेरे राजन को ये कहेगी कि जरा से दंड के लिए जो है उन्होंने सेवक को अपने फांसी पे चढ़ा दिया और छोटे मोटे पे उस निर्दोष को फांसी पे चढ़ा दिया। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि कल के दिन जब बात
आपकी बोली जाए तो राजा साहब ये ना कहा जाए कि आपके तुच्छ दंड के लिए आपने मुझे फांसी चढ़ाई। तो इसलिए मैंने सरकार आपके ऊपर ये पूरी सब्जी डाल दी, जिससे कि लोग बागों को लगे कि मैं सचमुच में उद्दंडी था और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी। इसलिए तो सारे लोग जब सुन रहे थे तो राजा साहब सोचते रहे और उन्होंने कहा कि ये इस सेवक ने तो आज एक गंभीर शिक्षा दे डाली कि जो व्यक्ति समर्पण की भावना से काम करता है, चाहे वो बाहर हो, दोस्त हो, यार हो, परिवार हो, जो बड़ी समर्पित भावना से काम करते हैं, तो कभी कभी उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। और हमें ऐसे लोगों की गलतियां को कभी मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि नज़रअंदाज कर दें और उनकी अच्छाइयों को देखें। भाई जो दौड़ेगा, जो तैरेगा, दौड़ेगा तो चोट लगेगी, जो तैरेगा वो डूबेगा, जो तैरेगा नहीं तो कैसे डूबेगा, कैसे चोट लगेगी। तो परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं कि बड़े समर्पित भावना से काम करते हैं और उनका भाव भी रहता है कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हालात उसके हमेशा ऐसे नहीं बन पाते जैसे उसके भाव रहते हैं। लोग बाग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये कैसा है, देखिए जबकि वो अपने आप को कुल मिला के सही से नहीं दिखा पाता। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उसको समझना चाहिए। परिवार, घर में, दोस्त में ऐसे लोग होते हैं हमेशा, हर ग्रुप में, हर परिवार में ऐसे दोस्त यार, पार्टियों में, हर जगह होते हैं, समाज में, कि जो समर्पण भावना से करते हैं और वैसे करते हैं और कभी कभी जो है उससे थोड़ी सी ऐसी गलती हो जाती है। तो मैंने देखा कि सारे लोग जो है उसकी जो इतने दिनों की तपस्या है, इतने दिनों की तपिश है और समर्पण है और उसका श्रद्धा भाव से उसने काम किया है, वो सारी दुनिया भूल जाती है एक सेकंड में। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें परिवार में उसको करके अच्छाइयों को देखना चाहिए और सब लोगों को अगर ये छोटी छोटी बातों से देखने से, एक दूसरे पे वो करने से, तो फिर वो घर में विघटन और दरारें पड़ती हैं। तो ये सब करके वही लास्ट में है प्रेम। उनके राजा साहब की कहानी ने सिखाया कि माफ़ करके और प्रेम करिए और सब लोग मिल बांट के रहिए और ज़रा ज़रा सी बातों पे मरने काटने की बात तो उससे बचें। हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो कि गुस्सा आती है? तो ये समर्पण ऐसा होता है। और बाकी क्या है, बाकी ज़िंदगी चली जा रही है और कुछ लोग जी पा रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। खैर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और महाशिवरात्रि कल आ रही है, आप सभी लोगों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब लोगों को स्वस्थ रखें, आप लोगों के भंडारे भरे रखें और आप लोगों को सद्बुद्धि देते रहें कि आप लोग कोई गलत काम ना कर सकें, अपने आप को बढ़िया से स्वस्थ और वैसे रखें। और अब सर्दियाँ भी कम हो गई हैं, मौसम भी बदलाव आ गया, सुबह शाम बढ़िया समय है। जो आलू के पराठे खाए हैं जिससे चर्बी बढ़ गई है और जिससे गाल ये ज़्यादा लटक गए हैं, तुम्हारे भी है। अब वर्क कर लो, वॉक कर लो बढ़िया से, फिर बरसात चालू हो जाएगी। तो ये शरीर, ये बस कहते नहीं 12 महीने में ये 4 महीने जो बसंत ऋतु के अच्छे मौसम के सवेरे और शाम, मैं बता आपको जरूर रहा हूँ, लेकिन बस मेरा टाइम टेबल तैयार हो चुका है, मैं भी शुरू करने वाला हूँ ऐसे मौसम में कर ले। अभी तक तो हम भी भाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे इनका है। तो अब इनकी बात अलग है, इनकी तो घर में साइकिल है तो ये तो साइकिलिंग भी कर लेती हैं, लेकिन हमारा मामला जो है कि हम जो है
ग्राउंड के बगैर और अपना वॉक करके ही। तो ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, यही ज़िंदगी है। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो गया सुबह का और शाम का, बढ़िया से पसीना बहाने लायक है। और पसीना जितना आप बहाएंगे, आपका ये शरीर जो है जितना भारी है उतना ही हल्का लगेगा। अब तो मेहनत करने का वही आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। और आप लोग बताया करो यार भैया कि किस चीज़ पे बनाए हम लोग नहीं कि हम किस चीज़ पे बनाएं वो भी, और हम लोगों का कैसा है या सुधार करने लायक है, या हम लोगों का मैसेज कैसा है। हम लोग बड़े इंतज़ार करते हैं, बड़ा आप सब लोगों का वो कि भैया लोग हमें कुछ बताएंगे। अकेले कोई कुछ नहीं बता। बहुत सारे नियम है हमारी ज़िंदगी में, इसलिए जो है हम जो है बिल्कुल ओरिजिनलिटी रखते हैं ना, इसको वरना इसको बढ़िया से बना सकते हैं रील और वो सब, लेकिन यही सही है, यही सही है। सादा कहते हैं, सादा जो है वो ज़्यादा चलता है, ठीक है। हाँ, दिखावटी ठीक नहीं है। और हमारी बातों को और हमारे मैसेज को समझने की कोशिश करिएगा। बाकी हमारा भाव तो हमेशा ये है कि लोगों में प्रेम बढ़े, इंसानियत बढ़े और सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जो खुशी होंगे वो लोग हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, जो दुखी होंगे वो नहीं करेंगे, देख लेंगे जरा हैं। तो भैया ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते। फिर अगली कहानी लेकर जरूर आएंगे जल्दी से जल्दी।